तुमको पता है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। और वो इतना शातिर इंसान है ना, मिस्टर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। ये एक एपिसोड होने वाला है जिसमें मैं लोगों से आज ये पूछने वाला हूँ कि जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उनके ऊपर उनका क्या ख्याल है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा व्यूज जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। भाई ये कमेंट की बात थी, आज लाइव हो जाए कि लाइव में लोगों के अंदर क्या है और वो क्या बोलना चाहते हैं हमारे देश की बाकी जनता से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो और देखते रहो क्या है। अभी मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। भैया भैया भैया, एक्चुअली जो अभी फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ ना, तो उसके ऊपर कुछ आपका ख्याल है? कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक को? होना चाहिए। सरकार का जिस तरह से कंडीशन है, इस तरह का मनमानी कर रहे हैं सब, तो होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। मतलब सही है ना, स्टूडेंट अपने हक ये के लिए लड़ एकदम रहे हैं। होना चाहिए और एकदम सही चीज है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रहा था। वहाँ पर प्रशासन लोग जो है बहुत जनता लोग के साथ में बहुत मारपीट हुई है, स्टूडेंट लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया मारा है। गया है और वो और गलत चीज है। ये अपना हिंदुस्तान का यही तो एक पहचान है बिल्कुल कि सबका बोलने का अधिकार, अधिकार है। और उसको छीनने का कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो सरकार के खिलाफ आवाज तो उठेगा ना। आज के डेट में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो वो प्रशासन कर रहा है भाई। तो इसी तरीके के और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या बात है। थैंक यू सो मच भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरे पीछे एक भैया हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि वो क्या पब्लिक को बोलना चाहेंगे। ठीक है, आ जाओ। हेलो भैया। हाय। एक्चुअली अरे आई हैव सीन यू समवेयर। कहाँ भाई, कहाँ देख लिया आपने मुझे? आपका वीडियो यहीं पे देखा है मैंने। ओ उधर पे कुछ ब्लॉग टाइप का कुछ बनाते हो आप। हाँ, एक्चुअली आज का वीडियो कुछ इस तरीके से है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ। तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि आज पब्लिक से पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज कमेंट इतना ज्यादा आया है इस वीडियो के ऊपर। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने उस पर कॉमेंट किया है और 14,000 से ज्यादा लोगों ने उस चीज को शेयर किया। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना पब्लिक से ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए। देखो, बोलने के लिए तो इस मुद्दे पे मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, बात अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो फिर गाड़ी में चलते हैं। टाइम ही टाइम है। तो चलिए गाइस, बाकी के ब्लॉग आपको कार में दिखाते हैं और मजा करवाते हैं। मैंने आपको ना अक्सर यहीं पे वीडियोस बनाते देखा है। बेसिकली मेरा जो भी वीडियो रहता है ऑलमोस्ट सारा यहीं पर का रहता है, बिकॉज क्राउड ज्यादा है यहाँ पे। एक्चुअली मैं गया, मैं रहता नहीं हूँ, तो इस वजह से जो भी मुझे दिखता है वो इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताओ ताकि देश की जनता भी जान सके कि जो देश के बारे में बोल रहा है आखिर वो कौन है भाई। वैसे तो मेरा नाम आदित्य है, अच्छा, ठीक है। आदित्य चौधरी, ओके। मोहम्मद आदित्य खान। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरा रियल नाम है आदित्य चौधरी। ठीक है। मैं गया का रहने वाला हूँ अच्छा, और करंटली आई एम लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है। तो मुंबई में क्या, मतलब किसी खास वजह से या फिर ऐसे ही? मुंबई में मैं अपना ड्रीम परस्यू कर रहा हूँ। एक्टिंग? हाँ। मतलब मुंबई का नाम तुमको लेते कैसे हुए पता है मैं acting भाई, मुंबई का नाम लेते हुए एक्टिंग, और प्लस भाई दिख भी रहे हैं। कमेंट करके बताओ कि ये किस एक्टर की तरह दिख रहा है फिर आप। ठीक है, तो इसकी बातें मत आना, ये चढ़ा रहा है तुम लोगों को। भाई के दिल में बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि पब्लिक प्लेस में नहीं, एक अच्छी जगह पे बात कर सके जहाँ पे वो सारी बातों को एक्सप्लोर कर सके और बता सके लोगों को, है ना? लाइक देखो, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक क्योंकि है, अगर मैं एक बार इस टॉपिक पे बोलना मैंने शुरू किया बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है। लाइक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बोल पाता, क्योंकि सब वो फिर अगेंस्ट हो जाते हैं, वो फिर मुझे किसी ना किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। दैट डजंट मैटर, चीजें तो चलती रहती है। वैसे मैंने तुम्हारी वीडियोस यहीं पे देखी है भाई, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो अगर देखी हो तो भाई, वो मुंबई तक पहुंच रही है अगर मेरी वीडियो, तो भाई ये कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मेरा घर यहाँ पे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो मुझे जितनी भी छोटी मोटी चीजें जो गया में चेंज होती है या कुछ भी होती है, तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चलती हाँ। है। तो दिस इज द रीजन आई हैव सीन यू। दैट्स On वाई my आपने feed. कहा कि आप मेरे से अच्छे से बात करना चाहते हो, देन हाँ, हाँ क्यों नहीं? अगर कोई बात करना चाहे तो क्यों नहीं। बिल्कुल। और अभी जो टॉपिक चल रहा है भाई, वो तो बहुत तगड़ी टॉपिक चल रही है, क्योंकि सारा देश, अब हाँ। बात सिर्फ स्टूडेंट की नहीं रही यहाँ पे। ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो ना? प्रोटेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तो वही टॉपिक चल रहा है। टॉपिक तो वही चल रहा है। हाँ, अब आपसे भी उसी के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। वैसे पता है क्या, जी। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना, एक टाइम पे तो ये होना ही था, क्योंकि आदमी कब तक सहेगा। एक पॉइंट होना चाहिए ना यार, कि आप इतना गला दबाओ या इतना गला दबाओ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। उतना तक ही सह पाता है। खैर, अब ये प्रोटेस्ट ना एक अलग ही रुख ले लिया है इसने, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। ये अब सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं रहा है। पहले तो था कि चलो स्टूडेंट के हक के लिए लड़ाई हो रहा है, हाँ। बट भाई मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ भाई, लड़कों बच्चों के ऊपर जो लाठियां बरसी है
अगर उसके बाद भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा है और सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है, देन आप जैसे युवाओं का इस पे आवाज उठाना तो बनता ही बनता है भाई। किसी तो कोई तो जज ने कहा था कि लाइक यूथ आर लाइक कॉकरोचेस एंड ऑल। कॉकरोचेस, और वहीं से आई थिंक इसकी शुरुआत भी हुई थी। हाँ एग्जैक्टली, वहीं से इस चीज की शुरुआत हुई। तो फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है उसने बनाया। और अगर आपने यूथ को बोला है तो यूथ को फेस करो ना फिर। बिल्कुल भाई आप देश के भविष्य को लाठी से मार रहे हो, हाँ। वाटर कैनन, आंसू गैस। भाई उतने पैसे अगर आप उनकी वो उसमें लगा देते, अच्छी शिक्षा देने में, अच्छी पढ़ाई देने में, या फिर सिक्योरिटी में ही लगा देते हाँ। जिससे पेपर लीक ना हो, तो आज ये होता ही नहीं। भाई खाकी वर्दी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल आप भी करोगे अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो। भाई पुलिस ने बच्चों को छोड़ो, वो लेडीज तक को नहीं छोड़ा। वो अभी पटना में, अपने बिहार के कैपिटल में, पटना में लोहे का रॉड लेके आए थे। अगर आप E20 पे बात करो या फिर नीट पेपर लीक पे बात करो या फिर रुपीज फॉलिंग पे बात करो, किसी भी चीज पे बात करो, अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई वो चीज, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के जितने भी वो सदस्य हैं, जो भी मंत्री है, दे विल गिव यू अ टैग ऑफ एंटी नेशनल। यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये देश में चल क्या रहा है। ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है, ना गडकरी एथनॉल पे जवाब दे रहा है, रेल मिनिस्टर उनका कोई अता पता नहीं, एनवायरमेंट मिनिस्टर उनका कोई अता पता नहीं, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। और अपने वो आंखों से लेजर छोड़ने वाले कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। हाँ जी, हाँ, फॉरेन पॉलिसी की पूरी धजिया उड़ गई है, रुपीज गिर गया है। देश में हो क्या रहा है यार? अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची है? हमने कांग्रेस को हटा के बीजेपी को वोट रूलिंग पार्टी क्यों बनाया था? अगर आपको चुना गया है तो आप जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप। तो बीजेपी का तो कहना है कि ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ करता था, तो फिर अरे इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस गया तेल लेने, ठीक है ना? कांग्रेस चोर थी, खराब थी, या जो भी जैसी भी थी, तभी ना हमने उसको चेंज किया। फॉर अ चेंज, फॉर अ बेटर चेंज बिल्कुल बिल्कुल। हमने बीजेपी को चुना। अगर कांग्रेस बहुत ही ज्यादा बेकार थी, मान लिया हमने, दैट्स व्हाई हम लोगों ने बीजेपी को चुना, हाँ, ताकि कि चलो देश अच्छा हो जाए। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये है आपके अच्छे दिन? बच्चे पिटा रहे हैं, कुछ दिन पहले टीचरों पे लाठी बरसी है, आर्मी वाले पिटाए हैं, आप तो देख रहे होगे ना न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। और ये न्यूज चैनल वाले, अरे भाई आप क्या कर रहे हो न्यूज चैनल वाले? डेमोक्रेसी चौथा स्तंभ बोलते हैं ना, पिलर आपको बोलते हैं न्यूज वालों को। एक चीज यहाँ पे था कि भाई इतना ज्यादा होने के बाद भी एक मीडिया वाला, एक न्यूज वाला जो है वो इस चीज को कवर करने के लिए नहीं आया। वो कवर करने के लिए तब आया जब सामने से स्टूडेंट्स भी उनके बातों का जवाब दिए। तो हमारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? लेकिन ये मारना, रिवर्स मारना, ये खैर मेरे हिसाब से सही नहीं था। एक बच्चे का मैंने देखा, मतलब एक लड़के का, वो भाई वो उसके मुंह के पास फटा है और वो गिर गया है। व्हाट अबाउट वुमेन सेफ्टी? आप औरतों को, लड़कियों को थप्पड़े उससे मार रहे हो यार, उससे मार रहे हो। हाँ? और पुलिस वाले का मैंने एक क्लिप देखा, उसमें पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि वो लेडीज को डंडे से भाई पीछे, पता नहीं वो बोलना हाँ, भी वो नहीं क्लिप चाहिए, मैंने भी देखा है। ये वर्ड तो यूज भी करना गलत है, बट क्या वो सही था? वो शर्मनाक था या नहीं? This is how they treat their माँ बहन in their home, house, everywhere। भाई लेडीज को टच करने का अधिकार सिर्फ लेडीज कांस्टेबल को है। तुमको पता है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिम। और वो इतना शातिर इंसान है ना, मिस्टर होम मिनिस्टर। ये पुलिस किसके कहने पे मार रही है? बच्चे यार, स्टूडेंट जो भी है, वो वही देश को आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे, जो भी है। भाई देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है तुम लोगों ने। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। बहुत कुछ होगा, इट्स नॉट अबाउट कंट्री भाई, वो बस एक स्टूडेंट होने के दर्जे से उनको सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना से फंडिंग आ रही है, उनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, पता नहीं, मतलब उनको कुछ टॉपिक चाहिए होता है बात करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर देश में इंस्टाग्राम को बंद कर दिया जाए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बंद कर दिया जाए ना, तो फिर नेपाल वाला हाल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता यार, भारत देश हमारा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा देश है। वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडियंस कहीं मुंह नहीं दिखा पाते बाहर। हमारी पासपोर्ट रैंकिंग भाई 150 के प्लस है। हैप्पी इंडेक्स में हम लोग कहाँ हैं कुछ भी नहीं पता। रुपीस तो ऐसा, रुपी का धजिया उड़ गया है, मैं क्या ही बताऊं तुमको। अच्छा, लेट मी नो वन थिंग, आप प्योर पेट्रोल कितने में ले रहे हो? पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है अभी? 118 या 114 रुपए शायद से। नहीं,
आप पेट्रोल 118 रुपए नहीं ले रहे हो, आप पेट्रोल ले रहे हो 170 168 समथिंग। हाँ। बट जो पेट्रोल जो आप Original पहले पेट्रोल, लेते थे original 70 पेट्रोल। रुपए 80 रुपए, वो पेट्रोल का प्राइस है अभी 170 रुपीज। एंड जो 18 रुपीज में आपको जो अभी पेट्रोल मिल रहा है वो सरासर मिलावटी पेट्रोल है। तो फिर ये इथेनॉल आने से पेट्रोल सस्ता तो हुआ नहीं कहीं पे। देखो वही चीज है ना, आपने मिस्टर गडकरी ने क्या बोला था और कि एक थिंग हाँ कि गडकरी जी जो हैं हाँ हाँ, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है नहीं वैसे। गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, बट नहीं। उन्होंने चीख चीख के इथेनॉल का इतना सपोर्ट किया ब्रांड है। एम्बेसडर बन चुके हैं वो हाँ इथेनॉल के। अगर आज आज हमारी मेघा गुप्ता न्यूज रिपोर्टर जो थी, उन्होंने गडकरी जी के साथ किया वो, तो गडकरी जी क्या बोलते हैं फ्यूल पे, मैं पेट्रोल मिनिस्टर थोड़ी हूँ, आप हरदीप सिंह से जाके पूछिए। बिल्कुल, भाई क्योंकि वो आप है। चीख चीख कर बोल रहे थे डंके की चोट पे कि एथेनॉल मिलाओ एथेनॉल मिलाओ एथेनॉल मिलाओ। तो एथेनॉल का प्राइस, आपने पेट्रोल का प्राइस उस समय बोला था, अभी भी वो क्लिप उनके मुंह से निकली है, वो वीडियो मैं कहीं ना कहीं से आपको दिखा दूंगा। वैसे मैं वीडियो के माध्यम से कुछ किसी को जज नहीं करता, बट वो वीडियो क्लियर उनका है, मैं देश में 15 रुपए लीटर पेट्रोल करूंगा। कुछ लोग तो बोल रहे 30 रुपए लीटर भी है। खैर, अब 15 रुपए 30 रुपए लीटर तो मिल नहीं रहा है, हमारा तेल तो महंगा हो गया, उल्टा जिस देश से कंपेयर करते थे हमें, उनका पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल घटा दिया है, उनके प्राइसेस घटा दिए हैं। इनफैक्ट हमारे देश के एक ऐसे राज्य, एक ऐसे स्टेट में भी पेट्रोल की कीमत कम है। तमिलनाडु, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? तमिलनाडु, विजय थलापति, हैट्स ऑफ, सैल्यूट है उस बंदे को, दिल से रिस्पेक्ट निकलती है उसके लिए। उसने जो किया अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, भाई ही इज वेरी गुड। तो क्या वैसे ही अगर हर स्टेट के जो भी करता धरता है वो अगर ऐसे ही काम करने लगे तो क्या देश में सुधार नहीं आएगा? देश, इंडिया विल बी एट द टॉप ब्रो। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर अभी रुपी गिर रहा है ना, उस समय डॉलर गिरेगा फिर। सो फटाक से हम लोग कुछ बातों को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या चीज़ है जो भी आप चाह रहे हो कि देश में जल्दी से जल्दी चेंज हो और उसमें सुधार की बहुत जरूरत भी है अभी? देश के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है देश के, उन पे इतना अन्याय हो रहा है, आप कैसे कर सकते हो यार? हाँ, आप में थोड़ी सी भी, दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हो आप? मतलब होम मिनिस्टर ने जो बोला आप वो कर दोगे, आप बच्चों को मारोगे क्या? ये यही बच गया है बस अब? हाँ, भारत इसलिए आज़ाद हुआ था कि उन्हें फिर से लगे कि वो फिर से कैद में आ गए हैं? नहीं, ऐसा हो भी रहा है। ऐसा हो रहा है ना। बिल्कुल। अब आप वैसा कर रहे हो ना, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट के आड़ में कितने लोग घुस गए हैं जो प्रोटेस्ट के लायक भी नहीं है, और वो गलत गलत चीजें कर रहे हैं। हाँ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट को इतना उन्होंने तबाह कर दिया है। लाइक, खैर मेरे हिसाब से तो ठीक है यार, अगर आप मार रहे हो तो तुम भी मारा हुआ, स्टूडेंट बदनाम हो गए। बेइज्जती किसकी हुई? स्टूडेंट ने मारा, ये किया वो किया। जब तक सामने से लाठियां बरस रही थी तब तक ठीक था। क्या मांगा था बच्चों ने? क्या मांगा था? सिर्फ एक इस्तीफा मांगा था ना, दे देते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे देश के मेन लीडर हैं उनके लिए जो इतने सारे, इतने लाखों में बच्चे हैं, वो इम्पोर्टेंट है या फिर किसी एक इंसान का इस्तीफा? देश का प्रधानमंत्री किस लिए चुना जाता है? देश के लिए ना। बिल्कुल। तो आप देश हित में काम करोगे, देश हित में बात करोगे ना मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। क्या है ये? कितने बच्चे मरे? बच्चों ने सुसाइड किया ना। 21 बच्चों ने सुसाइड किया हाँ। है, बहुत सारे बच्चे घायल हुए हैं। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? हाँ, उसके पिता, बच्चों के पिता जिन्होंने सुसाइड किया था, पिता, एक की माँ को मैंने देखा, वो लिटरली रो रही है कि मेरा कोई नहीं था, ना मेरा हस्बैंड है, मेरा बस वही था। उनके बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? हाँ, खैर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे डिस्कस किया जा सकता है और करना भी चाहिए, बिकॉज हम लोग इसी देश में हैं भाई, और इसी देश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो भाई, अगर कोई भी कमेंट कर रहे हो तो अपना अच्छा और बढ़िया ओपिनियन देना, ना कि देशवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, ये सब बिल्कुल भी मत करना भाई। लेट मी क्लियर वन थिंग, नेशन फर्स्ट। नेशन को हमेशा फर्स्ट रखो भाई, नेशन फर्स्ट, क्योंकि भाई देश है हमारे, वैसे भी ग्रंथों, मतलब हमारे संविधान में हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि पहले हम देश को रखेंगे। अभी जरूरत पड़ रही है लोगों को, तो सिख भाइयों को याद किया जा रहा है, बिहारियों को याद किया जा रहा है, वही चीज है। और ये जब खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो फिर सिख को आप अलग जोड़ दोगे, बिहारियों को आप गाली दोगे, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। अभी एकजुट हो, यही यूनिटी हमेशा रखो यार, क्योंकि भाई
यूनिटी बचपन में सिखाया गया होगा, यूनिटी कितनी बड़ी चीज होती है। तो मुझे जज करेंगे, आई डोंट केयर। और जो भी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है, स्टूडेंट के खिलाफ है, प्रोटेस्ट को तो मैं प्रोटेस्ट का नाम उतना शामिल नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट अब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। जो भी इन बच्चों के खिलाफ है, स्टूडेंट के खिलाफ है, अगर वो डॉक्टर बन गया, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की और वही डॉक्टर फ्यूचर में तुम्हारा इलाज करेगा तो कितना मजा आएगा, नहीं? सरकार से सवाल करना हमारा आपको हक है। आपको देशद्रोही नहीं बनाता, वो हमारा हक है। कोई विदेश नीति काम नहीं आई। इनफैक्ट वी आर परचेसिंग पेट्रोल डीजल एट अ हायर कॉस्ट और क्रूड ऑयल का प्राइस सबसे कम है। डजंट केयर। ठीक है, जो भी आप जैसा भी चला रहे हो, बट एटलीस्ट हमारे बच्चों को ना मारो, मत मारो यार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ठीक है, वेरी आपने मच। अपने दिल की इतनी सारी बातें कही, भड़ास निकाली और जो भी देश के लिए वो बोला आपने। बहुत सारी बातें, अभी मेरे अंदर काफी बातें हैं, बट अगर मैं अभी इस वक्त उन सारी बातों को लेके बैठ गया तो फिर काफी लंबा खिंच जाएगा क्योंकि और हाँ, लोग फिर मुझे जज करेंगे। जज कर रहे हैं, करने दो, आई डोंट केयर। मैं अगर देश हित में बोल रहा हूँ तो मुझे कोई जज करे, कोई कुछ बोले। हाँ, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो मैं अपनी आईडी आपको बता दूंगा। और प्लीज डू टैग मी, बिल्कुल 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 मुझसे फेस टू फेस बात करें। बिल्कुल। और क्या गलत है क्या सही है आप भी अपना जो भी है कमेंट करके बताओ। और मे भी अच्छी बातें ही बताना भाई, देशवाद जातिवाद लेकर के मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किसी भी तरीके का हम लोग जातिवाद के ऊपर बात नहीं की है। अगर इस वीडियो पे अच्छे रीच, अगर आप लोगों को आते हैं। अच्छा लगा हो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू वेरी मच शिवम। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके भाई। एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। गया को आप जैसे क्रिएटर्स की बहुत जरूरत है, जो अपने पैशन से काम करे, जो Thank एटलीस्ट बोले तो समझ में आए। थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक यू सो मच। कुछ लोग बोलते हैं तो खैर क्या बोल रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आता है। टेक केयर, चलिए, लव यू ऑल, लव यू ऑल गाइस। जय हिंद। जय हिंद।